हर चीज मुहैया करेंगे खाने की पीने की, लेकिन एक चीज मुहैया नहीं करेंगे, उसके बगैर तुम्हें गुजारा करना होगा। हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम तुम्हें जेल में हर चीज देंगे, लेकिन एक चीज नहीं देंगे जिसके बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर आपको समझ आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन खान साहब हमें बिल्कुल समझ नहीं आई कि ये हकीम साहब ने क्या कहा है। चीटिंग करता है तू। हकीम साहब मजीद अर्ज करते हैं कि तुम जेल भरो तहरीक तो शुरू करो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तुम्हें याद है कि 25 मई को तुम इस्लामाबाद ब्लॉक करने आए थे, फिर क्या हुआ? अब बात करते हैं शेख रशीद उर्फ संजय दत्त, जो बड़ा मुंह में सिगार लेके और हाथों में हथकड़ियाँ लगा के बड़ा ऐसे करके तो अदालत में पेश हुए थे। बेचारों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उनके भतीजे हैं शेख राशिद, वो कहते हैं कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात देखे गए हैं और उन पर तशद्दुद हुआ है, ये काबिल मुज़म्मत है। बुरी बात यह कि उनके लिए घर से खाना आया बड़ा देसी घी में बन के, और छोटा गोश्त और कीमा वगैरह इस तरह की मज़े की चीज़ें आई, तो जेल इंतज़ामिया ने उनको खाना ही नहीं दिया। बाद में जेल इंतजामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जी हफ्तावार छुट्टी होती है, इस वजह से ना किसी से मिलाया जाता है और ना ही किसी का खाना लिया जाता है। ये तो जान के करते हैं ना। अब आप 73 साल के हैं शेख रशीद साहब, अब आप भी जेल इंतजामिया को भी चाहिए कि वो भी थोड़ा सा लिहाज करें। मरियम नवाज कहती है कि टक्कर के लोग दावा करने वाले आज जमीन पर बिलक बिलक कर रो रहे हैं। कहती हैं कि न्याजी साहब कहते थे कि जेल भरो तहरीक शुरू करनी है तो खुद जमान पार्क की बैंकर में छुपा बैठा है। अब ये तो मरियम नवाज साहिबा जानी, और खान साहब ने आज भी दावा किया है कि जेल भरो तहरीक है, और मैं रजा कारकुनों को कहता हूं कि आप लोग जाओ और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाओ। लेकिन खान साहब अगर आपने जेल भरनी है और उसकी तहरीक चलानी है तो सबसे पहले आप अपनी गिरफ्तारी देना। आप तो जैसे ही आपकी कॉल चलती है या ज़रा सी सोशल मीडिया पर एक आग सी लगती है कि आपकी गिरफ्तारी होने लगी है, तो आप एक मैसेज छोड़ देते हैं सोशल मीडिया पर कि आओ कारकुनों मुझे बचाओ, और वहाँ पे फिर 200-250 कारकुन आते हैं। वहाँ पे नाच गाना डांस वांस खाना पीना हर चीज़ होती है, लेकिन कुछ नहीं होता तो आपकी गिरफ्तारी नहीं होती और आप अंदर छुपे बैठे हैं और आप यही करते रहेंगे बेचारे। कभी शहबाज गिल को गिरफ्तार करवा, कभी शेख रशीद को करवा, कभी फवाद चौधरी को करवा, और कभी आपके मन पसंदीदा यूट्यूबर इमरान रियाज को कभी गिरफ्तार करवा देते, लेकिन आप खुद गिरफ्तार नहीं होते। खुद गिरफ्तारी के डर से आप कारकुनों का बाहर मजमा लगा लेते हैं, खुद आप बैठे रहते हैं, उनसे हल्ला गुला करवाते रहते हैं, लेकिन खुद बाहर नहीं निकलते। जनाब कहते हैं कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और हकीकी आज़ादी की जंग मैं जीत कर ही रहूँगा। वो अपने हैं ना बड़े वो परवेज़ खटक साहब जो अंगड़ाई लेके कमीज़ फाड़ देते हैं, वो कहते हैं कि जी अगर खान की गिरफ्तारी हुई तो हम खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। वो परवेज़ साहब खटक साहब आप क्या करते हैं? आप अपनी सेहत देखें और फिर अपनी बातें देखें। चट्टान के साथ आपने खड़े रहना है। आप जाके कोई अल्लाह तौबा करे आप किस बंदे के साथ खड़े हैं, बाकी चले आपकी मर्जी है। अब देखते हैं कि इनके साथ कौन कौन खड़ा रहता है, क्योंकि ये 2 दिन के लिए जेलों में जाते हैं और 2 दिन के बाद तीसरे दिन ये रोते बिलकते फिरते हैं। उनकी फैमिलीज आकर किस तरह से अदालतों में चक्कर काटते हैं और रोते हैं। अल्लाह सबकी खैर करे। हम तो दुआ करते हैं कि इस पाकिस्तान की भी खैर करे, और ख़ास तौर पे इन सियासतदानों को और अपने जो सबसे पाकिस्तान के सबसे मशहूर शोहरत वाले पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, उनको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा हिदायत दे। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।